तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्रैश कोर्स का डे 2 हम लोग लेक्चर लेके आए हैं। काइनेमेटिक्स 1D का दूसरा लेक्चर, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किए थे। डिस्टेंस के बारे में जाने थे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाने थे, और काइनेमेटिक्स क्या होता है, मोशन के बारे में हम लोग जाने थे कि मोशन किसको बोलते हैं। तो जिस बच्चे को भी बेसिक प्रॉब्लम है वो हमारा लेक्चर 1 जरूर देख ले। और आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको दूर रखें, अगर पढ़ाई करना है सही से। तो जितने देर का ये लेक्चर होगा उतने देर मेरे साथ कंटिन्यू बना करके रखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। चलिए बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमारा आज का लेक्चर है क्या है, प्रॉब्लम्स एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। मतलब हमने कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज लिया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन किया था। उसी को आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए तो। क्वेश्चन में क्या है बउआ, क्वेश्चन में कह रहा है एन एंड क्रैम्पिंग ऑन द स्टेयर, सीढ़ी पे रेंग रहा है, रेंग के चढ़ रहा है। उसके बाद देयर आर 4 स्टेयर्स, कितना स्टेयर्स है, 4। अब काउंट करो कितना स्टेयर्स है, 4 स्टेयर्स है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। जिसका ईच स्टेयर है जो विड्थ, जिसका विड्थ देखते हो लंबाई 12 है और ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो चौड़ा है देख रहे 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मतलब एंट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो एक बात तुम लोग बताओ, चींटी जो है कूद के तो नहीं जाएगी ना, रेंगते हुए जाएगी। ठीक है, स्क्रैम्पिंग। अब एक बात बताओ, जैसे ही रेंगेगी ये 5 मीटर पे भी जाएगी। क्या है, 5 सेंटीमीटर है ना, कहां है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो है विड्थ जो है वो है 12 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। तो एक बार में कितना, एक सीढ़ी चढ़ने में इसको कितना दूरी ट्रेवल करना होगा, 5 इधर और 12 इधर, मतलब x कितना चलना होगा, x1 इसको चलना होगा 12 और 5 17, 17 इसको सेंटीमीटर चलना होगा। और कितना चढ़ना है, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, मतलब क्या सर, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17 गुना 4, 17 गुना 4। ये टोटल दूरी ना हो गया, या तो 17 को 4 बार जोड़िए या 17 गुना 4 कर लीजिए। तो कितना होगा, 7 4 जा 28, 2 और 4 1 जा 4 और 2 6, 68 सेंटीमीटर। ऑप्शन है हमारा 2, मतलब 68 सेंटीमीटर उसको टोटल दूरी कवर करने में लगेगा, 68 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ तो, अगर आपसे यहां डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, शुरू यहां पे किया, ठीक है सर, और अंत यहां पे किया, ठीक है सर, यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हालांकि नहीं पूछेगा क्योंकि अटपटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल है, पी है, एक मिनट, पी है, क्यू है, आर है, सिचुएटेड ऑन पॉइंट ए पे, तीनों का तीनों ए पे। देखो ये ए है हमारा, ए पे हमारा पी भी है, आर भी है और क्यू भी है, और रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। गिवन देख लो क्या दिया हुआ, गिवन में, गिवन में रेडियस कितना दिया हुआ बउआ, 10 मीटर दिया हुआ। ठीक है, मीटर दिया हुआ। अब कह रहा है कि सबका पाथ अलग अलग है, जैसे कि पी वाला जो इधर से जा रहा है, क्यू वाला इधर से जा रहा है और आर वाला इधर से जा रहा है, तीनों का दूरी अलग अलग है, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है सर, अब देखिए तो कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। अब पूछ क्या रहा है, देन डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पी और आर। अब देखो मतलब क्या, पी और आर के द्वारा दूरी दिया जो, मतलब रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो पूछ रहा है, पी बट्टा आर का रेशियो दूरी का। तो कितना होगा, पी कितना ट्रेवल करेगा, टोटल सर्कल का दूरी कितना होता है, 2 पाई आर। टोटल सर्कल कितना होता है, टोटल सर्कल होता है सर 2 पाई आर। ठीक है, और ये टोटल सर्कल का कितना भाग है,
ये टोटल सर्कल है ना, ये टोटल सर्कल, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल का ये क्या हो जाएगा, आधा भाग। उसके बाद अगर मान लीजिए पूरा काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4, एक हिस्सा क्या हो जाएगा 1/4, इसका एक हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा ये है तो 2 है तो 2/4, तीसरा हिस्सा तो 3/4 और चौथा हिस्सा तो 4/4। तो कितना हिस्सा ये कवर करेगा, एक हिस्सा, दो हिस्सा, 1, 2 और 3, ये 3 हिस्सा कवर करेगा, मतलब 3/4। कितना कवर करेगा, 3/4। एक हिस्सा करता तो 1/4, एक करता तब तो 1/4। ये कितना हिस्सा कवर करेगा, ये भी जाएगा, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, तब तो यहां पहुंचेगा, मतलब ये कवर करेगा 3/4। अब काटो तो इसको कितना बार में कटेगा, 2 2 जा 4, कितना हो गया ये 3πr/2। अब r कितना जाएगा, r, अब r के लिए देखते हैं, r के लिए कितना है, इसको इरेज करते हैं। अब एक बात बताओ, r के लिए कितना होगा, r के लिए ये r के लिए तो एक ही हिस्सा है ये, मतलब r के लिए कितना हिस्सा, एक ही हिस्सा है, मतलब r जो ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, 2πr का एक हिस्सा, मतलब 1/4। कितना हो गया, 2 2 जा 4, कट के कितना आ जाएगा, πr/2। अब रेशियो निकाल लो तुम लोग, तो रेशियो निकाल लो, 3πr/2 डिवाइडेड बाय πr/2। अब यहां से एक काम कर सकते हो, यहां से 2 से 2 कट गया, πr से πr कट गया, कितना होगा 3/1। देखो है ऑप्शन में, ऑप्शन में है 3/1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया हमारा। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं नीट या जेईई के पेपर में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स अलोंग कर्व्ड पाथ, एक कोई बॉडी है जो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, कर्व का मतलब क्या होता है, सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, ऑफ अ सेमी सर्कुलर, मतलब क्या, सेमी सर्कल, मतलब आपको सर्कल पता है, ये सर्कल होता है, इसका आधा भाग सेमी सर्कल होता है, तो सेमी सर्कल ये होता है। चलिए तो सेमी सर्कल बनाते हैं हम लोग, सेमी सर्कल कह रहा है कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, ये सेमी सर्कल, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है सर, सही है, एकदम सही है। अब एक बात बताओ, तो ये यहां से लेकर के इसको ए मानते हैं और यहां पे गया, इसको बी मानते हैं, तो इसका इतना दूर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कह रहा है ना, क्या कह रहा है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का, टोटल सर्कल कितना होता है, टोटल सर्कल होता है 2πr, गुना सर्कल का कितना भाग है, ये 2 का भाग कवर क्या है ना, एगो ये और दूसरा ये, मतलब कितना 2/4। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से चला यहां पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, मतलब 2r। अब ये कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे क्या होगा, क्या कैलकुलेट करोगे, तो यहां से तुम 2 2 जा 4 कट गया, और ये से 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया आंसर बताओ, जल्दी से बताओ कितना हो गया। तो ये हो गया सर, ये हो गया πr डिवाइडेड बाय 2r, r से r कट गया, आंसर आ गया π/2। देखो कहीं पे ऑप्शन है π/2 का, क्या π/2 कहीं नहीं है सर, तो देखो π/2 नहीं है तो मतलब π/2, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुना 2, तो 2 से काटो तो कितना हो जाएगा 11, मतलब 11/7 कोई है ऑप्शन क्या, 11:7, 11:7। तो ये सवाल बनाने का तरीका होता है, अप्रोच करना होता है। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा, अप्रोच करना, सवाल के लैंग्वेज को पढ़ना। सवाल का लैंग्वेज अगर आपको पढ़ने में आ गया मतलब आप सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। सर्कल है, टोटल सर्कल का दूरी हम बता दिए, देखो यहां पूरा सर्कल मान लो, टोटल सर्कल 2πr है। अब सर्कल को 4 भाग में तुम बांट सकते हो, तो 4 भाग में बांट सकते हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इस भाग का डिस्टेंस कितना होगा, तो 1/4। इस भाग का दूरी मतलब दोनों मिलाकर यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना होगा, तो 2πr गुना 2/4, 3 को अगर कवर करेगा 3 को, तो 2πr गुना 3/4, और चारों का चारों अगर जाएगा पूरे सर्कल में घूमेगा तो 2πr गुना 4/4, और 4/4 कट के आ जाता है 2πr ही। ये कट के काट लो, ये कट के और ये कट के देख लो, तो दूरी निकालने आना चाहिए कि सर्कल में डिस्टेंस कितना कवर करता है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में रिवॉल्व करता है तो कितना दूर जाएगा,
कितना दूर वो ट्रेवल करेगा। तो आना चाहिए, एक सर्कल 4 भाग में कटेगा और 4 भाग में कटेगा, एक भाग का हिस्सा होता है 1/4, 2 का 2/4, 3 का 3/4, 4 का 4/4। चलिए तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को हम लोग फोकस करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक ड्रंक वार्ड इज वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। मतलब क्या, एक शराबी है। कौन है, एक शराबी, और वो सीधा रेखा में दौड़ रहा है, चल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद क्या कह रहा है, ही टेक्स 5 स्टेप। मतलब क्या, मतलब ये 5 स्टेप फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहा है 5 स्टेप, 5 स्टेप फॉरवर्ड। और क्या कह रहा है, 3 स्टेप बैकवर्ड, मतलब 3 कदम पीछा 5 कदम आगे। मतलब ऐसे चल रहा है। मान लो कितना स्टेप है, पहले तो स्टेप देख लो कितना है, 13 मीटर, 13 मीटर, और एक एक स्टेप 1 मीटर का है, मतलब 13 को स्टेप हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्टेप। और ये 13 स्टेप में क्या है, कुआं है, ठीक है ना, ये कुआं है। तो इसको 0 मान लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्टेप के बाद कुआं है, हटा दो। 13 स्टेप के बाद कुआं है, गिर जाएगा वो खड्डा में। अब देखो एक बात बताओ, एक स्टेप कब होगा, 0 से 1 में एक स्टेप, 0 से 1 में क्या होगा, एक स्टेप, एक स्टेप चलेगा 0 से 1, 0 से 1, उसके बाद 2 स्टेप, 1 से 2, ऐसे करके ये 5 स्टेप तक जाता है, 5 तक जाता है। फिर 3 स्टेप पीछे, 3 स्टेप बैकवर्ड, 3 को कदम पीछा, मतलब 1 2 3, ये फिर 2 पे आ जाता है। मतलब आगे गया 5 पे, आ गया 2 पे, फिर से वही इसका नियम है, फिर से वो जाता है, फिर से 2 से जाएगा, 1 2 3 4 5, 7 पे आएगा, और फिर से 3 कदम पीछे, मतलब 1 2 3 4 पे आ जाएगा। एक गौर कर रहे हो, जा रहा है ऑड में, आ रहा है इवन में, ठीक है सर। तो हम लोग ऐसे करके यूज कर सकते हैं कि अभी 2 पे गया है तो फिर मान लेते हैं एक साइकिल, एक साइकिल, एक साइकिल में टोटल कितना दूर जाएगा, 5 आगे 3 पीछे, एक साइकिल में जाएगा 5 3 8 मीटर, मीटर में ही है ना सर, मीटर में है। तो 8 मीटर, मतलब एक साइकिल में 8 मीटर, 8 मीटर गया, 5 आगे 3 पीछे। उसके बाद कितना साइकिल ये चलेगा, गौर करो। तो 2 पे गया एक साइकिल, फिर 4 पे जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर 6 के बाद 8 पे जाएगा। अब सोचना यह है कि 8 पे गया, क्या फिर से आगे 10 पे जाएगा, फिर गिनो 5 स्टेप, 8 से, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, मतलब आगे गिर जाएगा 5 के बाद, 6 आने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। आगे 5 स्टेप गिनते, मतलब 8 तक जाएगा। मतलब क्या गो साइकिल हुआ, 2 4 6 8, 4 साइकिल। टोटल कितना साइकिल हुआ, टोटल हुआ, टोटल साइकिल हमारा हो गया कितना, 4, और एक साइकिल में कितना था, 8, तो 8 4 जा 32, 32 मीटर गया साइकिल में। अब 8 के बाद बहुत बच्चा 10 लगा देगा, मतलब फिर से वापस भेज देगा, अरे 13 पे पहुंच के गिर ना गया। तो 5 स्टेप गिनती करो, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13, 5 पूर गया, मतलब 5, तो 32 में 5 जोड़ दो, तो टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 32 प्लस 5, 37, 37 मीटर, 37 मीटर है क्या, 37 सेकेंड है। वो टाइम पूछ रहा है, 1 मीटर 1 सेकेंड का, तो 37 मीटर 37 सेकेंड का। देखो ना वही होगा सवाल में, कह रहा है देखो ईच स्टेप 1 मीटर, हर एक स्टेप 1 मीटर का है और 1 सेकेंड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मीटर निकालें कोई दिक्कत नहीं, उसको टाइम भी तो उतना ही लगेगा ना, क्योंकि 37 मीटर गया है और 1 मीटर अगर 1 सेकंड का है तो 37 मीटर 37 सेकंड का होगा। ये सवाल आपका आंसर है, और ये मेरा तरीका है, ये मेरा जुगाड़ मेथड्स है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं अभी के क्वेश्चंस में, कोई हम फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं तैयार है। हम मेरा लॉजिक अगर सही है, मेरा तरीका अगर सही है, तो सवाल का आंसर भी तो सही होना चाहिए। कह रहा था 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, तो पीछे आने पे ये इवन पकड़ा रहा था, इवन को पकड़ते चले गए हम लोग। चलिए, तो ये सवाल का आंसर है। किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट जरूर करेंगे इस सवाल में, बहुत प्यारा सवाल है। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बहुत मजा भी आया, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने से दिमाग खुलता है। और बच्चों, मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग मॉड्यूल से, अलग अलग कोचिंग के किताब से,
और बुक से, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल सके, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब क्या? मतलब ये कि स्पीड मतलब कितना वो चला, कैसा है, मतलब उसका स्पीड क्या, रफ्तार क्या, मतलब हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, ठीक है ना, कितना वो तेजी से चला, कितना उसका तेजी रफ्तार था। और वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट एंड व्हिच डायरेक्शन, कितना तेजी से गया और किस दिशा में गया। मतलब इसमें क्या होगा, हाउ फास्ट तो है ही, प्लस डायरेक्शन, तो ये हमारा कहलाता है वेलोसिटी, हाउ फास्ट। अब किसी को बोलेंगे वो 40 मीटर पर सेकेंड से गया, हाउ फास्ट, किधर गया, हाउ फास्ट एंड वेयर, हाउ फास्ट एंड वेयर लगा सकते हो, एंड वेयर अच्छा रहेगा, ये हटा दो, हाउ फास्ट एंड वेयर, हाउ फास्ट एंड वेयर, कितना दूर स्पीड में गया, मतलब कितना तेजी से गया और किधर गया। तो हाउ फास्ट एंड वेयर हमारा होगा वेलोसिटी और हाउ फास्ट होगा हमारा स्पीड। एक बात बताओ तुम हमको कि सर स्पीड को कैसे मेजर करते हैं हम लोग। तो स्पीड को मेजर करते हैं, स्पीड का जो यूनिट होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है, यूनिट होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी सेम होता है, वेलोसिटी का भी सेम होता है। अब स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, बताने की जरूरत नहीं, लिख लोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तुम लोग बढ़िया से। और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है कंसेप्ट, स्पीड और वेलोसिटी। और यूनिट भी आपको पता होगा, मीटर पर सेकेंड। अब चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो याद रखना है स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। अब देखो, जैसे कि इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है ये मोटरसाइकिल से चल रहा है, ऊपर में मान लेते हैं ये मेरा दूरी है, डिस्टेंस है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा टाइम है। अगर मान लो ये 5 मीटर गया 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में, ऐसे करके वो जा रहा है। इसका मतलब सर उसका दूरी और समय बराबर है। मतलब इस बीच का जो दूरी है, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर फिर अगले 1 सेकंड में, 5 मीटर फिर अगले 1 सेकंड में, जितना दूर जा रहा है उतना समय लग रहा है, जितना दूर उतना समय। हर एक इंटरवल में उसका दूरी और समय सेम है, हर एक इंटरवल में दूरी और समय सेम है। इसका मतलब सर इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह स्पीड सेम है। ऐसे स्पीड को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जितना दूर गया उतना समय लगा, इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जितना दूर गया उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। 5 मीटर 1 सेकंड में तो अगले 5 मीटर भी 1 सेकंड में, या 5 मीटर 2 सेकंड में तो अगला 5 मीटर भी 2 सेकंड में, फिर अगला 5 मीटर भी 2 सेकंड में, या 10 मीटर 5 सेकंड में तो अगला 10 सेकंड भी 5 सेकंड में, अगला 10 सेकंड मतलब 10 मीटर भी 5 सेकंड में। मतलब दूरी समय हर जर्नी में बराबर होगा, हर एक पॉइंट पे बराबर होगा, दूरी और समय, दूरी और समय इक्वल होगा। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर अगर कर रहा है तो वह है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब नीचे देख रहे हैं हम लोग, नीचे क्या है, नीचे देख रहे हैं कि कुछ बना हुआ है। अब देखो ये भी, अभी ये लड़का फिर यहां से जा रहा है, ऊपर दूरी है, डिस्टेंस है, नीचे टाइम है। तो 5 मीटर 1 सेकंड में, फिर अगला 8 मीटर 1 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर 1 सेकंड में, फिर अगला 4 मीटर 1 सेकंड में। मतलब क्या, समय तो सर बराबर लग रहा है लेकिन दूरी अलग अलग कवर कर रहा है। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल, लेकिन समय क्या है, बराबर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वेरिएबल स्पीड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। 5 मीटर पर सेकंड, ये वो 8 मीटर, ये 10 मीटर पर, हर जगह स्पीड अलग अलग है। और एक्चुअल में जिंदगी में यही स्पीड होता है हम लोगों का, जिंदगी में माना जाए तो यही है। हम लोग जिस स्पीड से, हम लोग जिस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म से चलते हैं। हमारा जिंदगी इसी स्पीड से चलता है, नॉन यूनिफॉर्म से। क्योंकि एक समान चलना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। एक कांस्टेंट स्पीड में चलना, मेंटेन रखना, ये रियलिस्टिक लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा क्या है, एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड क्या होता है? हमसे जो सवाल पूछेगा नीट वाला या जेईई मेंस वाला, ये नहीं पूछेगा कि डिफिनीशन लिखिए, हमसे सवाल पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा बनाने के लिए, तो उसके हम देखते हैं। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज टोटल सम किसी का टोटल जर्नी का जो स्पीड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। पूरे जर्नी में जो स्पीड मेरा था कांस्टेंट स्पीड, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, जो भी था। अब देखो रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी, ऑब्जेक्ट या बॉडी, टू टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब जैसे कि कोई भी पार्टिकल गया S1 S2 S3 अलग अलग स्पीड से गया, इसका एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग दे दिए और टोटल टाइम है, तो टाइम बराबर क्या होता है? एक्स बाई भी। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ये हमारा एवरेज स्पीड का क्या है? ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग इसको नोट करें। तो बच्चों हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? हाउ फास्ट एंड वेयर, कितना तेज और किधर, कितना तेज और किधर, हाउ फास्ट एंड वेयर, मतलब इसमें डायरेक्शन लग जाता है। वेलोसिटी में क्या लग जाता है? डायरेक्शन। तो हमारा अभी का अब का टॉपिक क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कल बताए थे, तो स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? चलिए अब हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस नामे में इंस्टेंटेनियस, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक समय पे, एक एक सेकंड पे जो मेरा स्पीड होगा। जैसे कि when an object is traveling with variable speed, अब वैसे भी तुमको पता है कि वेरिएबल स्पीड ही मेंटेन करना होता है। तो अगर वेरिएबल स्पीड मेंटेन अगर वो कर रहा है, देन इट्स स्पीड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो हम गाड़ी से स्टार्ट करके चलना शुरू किए, तो हमसे पूछेगा आप कितना स्पीड से जा रहे हैं, अभी बताएंगे अभी मेरा 30 था, फिर कुछ देर बोलेंगे कितना है, 40 हो गया, कुछ देर बोलेंगे 90, कभी मेरा 60, कभी मेरा 65, कभी 62, कभी 61। तो जो मेरा वेरिएबल स्पीड है, जिस भी जगह जिस भी टाइम पे अगर हम अपना स्पीड बतला रहे हैं और वो मेरा बदल रहा है, वैसे को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ds बाई डी टी। क्या होता है? ds बाई डी टी। अब कभी कभी देखना कहीं कहीं लिखा होगा डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, और कहीं कहीं लिखा होगा डी, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज। तो ये मेंटेन करने की बात है, ये नोट करने की बात है, लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज। अब देखो जैसे कि क्या लिखा है? ds बाई डी टी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पता है डेल्टा s बाई डेल्टा टी, लिमिट लगा दिए टाइम टेंड्स टू जीरो, बहुत कम समय के लिए। तो बहुत कम समय के लिए इंस्टेंटेनियस, बहुत लार्ज टाइम इंटरवल के लिए एवरेज। ठीक है ना? तो याद रखोगे ये पॉइंट हमारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम चीज है। यहां पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट पे अगर मेरा वेलोसिटी है, अगर मेरा स्पीड पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, और किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट अगर मेरा वेलोसिटी पूछा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यह होगा dx बाई डी टी। सिंपल चीज है, सेम चीज है। वो ds बाई डी टी, एस और एक्स, फिजिक्स में एस और एक्स दोनों ही डिस्टेंस के लिए लिया जाता है, डिस्टेंस के लिए, या कहीं कहीं एल भी लिख देगा, एल एस एक्स ये सब डिस्टेंस के लिए लेते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है ना? और अगर डेल्टा एस है, या अगर डेल्टा एक्स है, या अगर डेल्टा एल है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? वेक्टर लगा देगा, वेक्टर लगा देगा, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो नोट करना, तो dx बाई डी टी सेम चीज, सेम प्रोसेस पे सवाल बनेगा। किसी इंस्टेंट पे, टाइम पे अगर मेरा वेलोसिटी पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर स्पीड पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं।
अब है हमारा क्वेश्चन। अब सर क्वेश्चंस को बनाना है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस। अब पढ़ो, फर्स्ट हाफ मतलब क्या, मतलब ये टोटल जर्नी मान लेते हैं, इसका ये फर्स्ट हाफ होगा। मान लो टोटल जर्नी था हमारा, मान लेते टोटल जर्नी हमारा x था, तो फर्स्ट हाफ हो जाएगा x/2, अगला हाफ भी x/2। आगे बढ़िए, तो विथ स्पीड 30 किलोमीटर एंड अदर हाफ 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये है 30 किलोमीटर पर आवर और ये 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देखो ऐसा सवाल अगर कहीं भी दिया रहे जहां पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, मतलब ये भी आधा और ये भी आधा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो मेरा एक जुगाड़ मेथड, मेरा एक तरीका याद रखिएगा, तरीका। इस तरह के सवाल के लिए, इस तरह के सवाल के लिए मेरा तरीका याद रखोगे, अगर इक्वल दूरी है आधा और आधा या जो भी हो, कुछ भी हो, वो x/3 और x/3 इक्वल दूरी हो, इक्वल दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड के लिए v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये कब है, अगर 10 मीटर तो अगला 10 मीटर भी, अगर 20 मीटर तो फिर 20 मीटर, तो आधा, तो ये यूज करोगे किसके लिए, ये निकलेगा तुमको एवरेज स्पीड। ये हमारा शॉर्टकट है। स्पीड को हम लोग सिंबल क्या होता है स्पीड का, सिंबल इसको v से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, v से। और वेलोसिटी का सिंबल, वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग v वेक्टर से, याद रखोगे। स्पीड को v से और वेलोसिटी को v वेक्टर से, क्लियर है। तो एवरेज स्पीड ही निकल गया। अब v1 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, v2 दिया 70 किलोमीटर पर आवर, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा खुद पे खुद। कितना हो जाएगा, सॉल्व करो तो। चलिए हम इसको इरेज कर, इसको पूरा को हम इरेज करते हैं। तो हमारा याद रखना v1 है 70 और v2 है, मतलब v1 है 30 और v2 है 70। चलो देखो, अब देखो लगाओ फॉर्मूला। तो v1 कितना था, 30 था, v2 कितना था, 70 था, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालना है, हो जाएगा 2, v1 कितना है 30, v2 कितना है 70 बाय 30 प्लस 70, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 70 अब बट्टा 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 7 तिया की 7 3 जा गुने 2, कितना होगा 2 4 42 है क्या, 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये 42 के है ना, 7 3 जा 7 21 और 2 42, 42 किलोमीटर पर आवर, और हमारा आंसर भी है 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये जुगाड़ तरीका से बनाना है हम लोगों को, कि नहीं कि टोटल डिस्टेंस करना है फिर टोटल टाइम करना है, इतना समय मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतना ही समय है जिसमें कि बहुत सारा 45 का 45 सवाल मेरे को करना है। तो सवाल मेरे पास बहुत कम है, टाइम मेरे पास बहुत कम है, सवाल बहुत है। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब क्या, इस स्टेटमेंट में से सही और गलत मेरे को चुनना है। क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी इज टू पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब समझो हम ये सवाल क्यों करवा रहे हैं, ये सवाल इसलिए करवा रहे हैं कि आपका सब्जेक्टिव का जो पोर्शन है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो हम इतना कवर किए हैं, उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन है। जो भी छूट गया हो नोट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, वो सब कवर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब पाथ लेंथ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में पाथ लेंथ, पाथ लेंथ नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो हमको लगता है कि ये स्टेटमेंट ये गलत होना चाहिए। आगे इन जनरल एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी से। देखो स्पीड, स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या आता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो, तो स्पीड में आया डिस्टेंस, और कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, इसका मतलब एवरेज स्पीड बड़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी से। इसका साफ मतलब है, मतलब देख लो, चेक कर लो
एवरेज स्पीड क्या है, बड़ा और बराबर, तो बड़ा और बराबर भी होगा क्योंकि डिस्टेंस बड़ा और बराबर होता था डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 सही है। ए पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विथ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड, मतलब क्या कह रहा है, एक ही सही करना है मेरे को, क्या, करेक्ट द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब एक सही करना, तो मेरा यही तो सही हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो, S2 वाला, स्टेटमेंट 2 सही है। बाकी पढ़ना ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन है, एक ही देखना है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पे, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, मतलब क्या, मतलब ये सर कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी का जो मॉड है ये बराबर है एवरेज स्पीड के, मतलब ये बराबर है एवरेज स्पीड के। तो कब बराबर होगा, तो कब बराबर होगा, ऑन कर्व पाथ, कर्व पाथ पे, एक बात बताओ, कर्व पाथ पे, कर्व पाथ पे हमारा वेलोसिटी तो बदलेगा ना, मान लो कर्व पाथ है, कोई भी जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर भी 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर भी 5 मीटर पर सेकेंड से, और इधर भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे स्पीड तो सेम है, 5 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हो, ऊपर है, कभी इधर है, फिर नीचे है, फिर, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बउआ, मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी बदल रहा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी बदल रहा है, तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगा, तो कर्व पाथ इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है वो, तो डायरेक्शन अगर सेम है, तो डायरेक्शन तो सेम है, स्पीड और वेलोसिटी उस वक्त क्या होगा, बराबर, तो सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, बराबर। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चंस को देखो, ये सवाल, इस सवाल को HW होमवर्क, इस सवाल को आप लोगों को करके आना घर से, ये सवाल। और नेक्स्ट क्या है, ये भी HW है, ये भी आप होमवर्क बना के लाइएगा और कमेंट कीजिएगा, जो बच्चा अगर बना के ला रहे हैं वो मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि जी सर हम बनाए हैं सवाल को, ठीक है ना, जिस बच्चे को ने भी सवाल को बनाया उस वो बच्चा मुझे कमेंट जरूर करेंगे, इसका आंसर इतना और इसका आंसर इतना, बना के जरूर लाओगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डॉक्टर्स, क्या होता है ये बताने की बात नहीं है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है पहला क्लास में, जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो बच्चों डॉक्टर्स बनने के लिए संघर्ष के साथ मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। तो बच्चों आज से, अभी से आप लोग मेहनत करना शुरू कीजिए और पढ़ाई को जोरदार बनाइए, पढ़ाई में इंटरेस्टिंग लाइए और फिर मजा आएगा। तो आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और हम लोग, हमारा स्लाइड खत्म हो गया, हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं, द एंड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस के साथ। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको दिया है उसको आप लोग कृपया करके सॉल्व कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आपसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।